बात आईनी अदालत से होती हुई आईनी बेंच पर पहुंच गई। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आईनी अदालतों के क़याम से पीछे हट गई। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास में हुकूमत इत्तेहादी जमातें और JUI में आईनी बेंच की तश्कील पर इत्तफाक। हुकूमत और JUI का मुश्तरका मुसव्विदे पर PTI से मुशावरत का फैसला। इत्तफाक राय के करीब पहुंच चुके हैं, सिर्फ एक फूंक मारने की देर है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का दावा। आईनी तरमीम के लिए कोशिशें तेज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज हुकूमती और इत्तेहादी अरकान के एहसास में ज़ोहराना देंगे। MQM, BAP, मुस्लिम लीग क़ाफ और मुस्लिम लीग ज़िया की जानिब से भी हुकूमत को ग्रीन सिग्नल्स। BNPO और पख्तूनख्वा मैप के साथ बैकडोर राब्ते जारी। तहरीक इंसाफ आईनी अदालत नहीं, आईनी बेंच की हामी। बैरिस्टर गौहर ने दावा किया कि आपको बताएं, हुकूमती बेंचेस से 7 मेंबरान आईनी तरमीम के हक में वोट नहीं देंगे। हुकूमत के वोट सिर्फ इनकी किताबों में पूरे हैं। उमर अयूब का कहना है कि आईनी तरमीम के लिए हुकूमत के नंबर्स पूरे नहीं हैं, इसलिए PTI के अरकान के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा का 25 अक्टूबर को अपने वक्त पर रिटायरमेंट का इंदिया। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने हामिद खान से उनकी दरख्वास्त से मुताल्लिक इस्तफसार किया। कहा, आपकी दूसरी दरख्वास्त का क्या बना? वो वाली दरख्वास्त मैंने अपने दौर में नहीं लगाई, आपकी वो दरख्वास्त मेरे बाद लगेगी। अदालत ने मुजव्वज़ा 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। तालबा से मुबैना ज़्यादती, तलबा का एहतजाज जोर पकड़ने लगा। रावलपिंडी के मुख्तलिफ मकामात पर निजी कॉलेज के तलबा का शदीद एहतजाज। तलबा ने कायद कैंपस इस्लामाबाद की इमारत में फर्नीचर को आग लगाई। पुल के करीब निजी कॉलेज कैंपस पर पथराव, इमारत और खड़ी बसों और गाड़ियों के शीशे टूट गए। पुलिस के तलबा को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज और शेलिंग। तलबा की बड़ी तादाद पंजाब कॉलेज पुरू एरिया कैंपस के बाहर पहुंच गई। लाहौर में भी तलबा सड़कों पर, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी मुजाहिरे, मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा। हैदराबाद में भी तलबा का एहतजाज, पुलिस ने 2 तलबा को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर के निजी कॉलेज में तालिबा से मुबैना ज़्यादती पर एहतजाज का मुकदमा दर्ज। मुकदमे में 250 नामालूम मुल्जिमान को भी नामजद किया गया। FIR में कहा गया है कि शरपसंद अनासिर ने पेट्रोल बम से पुलिस पर हमले किए, 6 मोटरसाइकिलों को भी आग लगाई गई और कॉलेज में तोड़ फोड़ भी की। सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ भी FIA मुतहर्रिक 36 अफराद के खिलाफ पर्चा कट गया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के 2 तरफ़ा उमूर पर तबादला ख्याल किया। अमरीकी सफ़ीर ने हुकूमत की मैक्रो इकॉनमिक इस्तेहकाम लाने की कोशिशों को सराहा। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, तवानाई के शोबे, रियासती मिल्कियती इदारों में बड़ी पैमाने पर इस्लाहात की जा रही हैं। इस्लामाबाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस में PTI की 1 हफ्ते की मोहलत की दरख्वास्त मुस्तरद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि ऐसा तो नहीं हो सकता, अगर अदालत ने कार्रवाई से रोका हो तो वक्त दिया जा सकता था। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास ट्रिब्यूनल की तब्दीली का इख्तियार मौजूद है और ये जुडिशल इख्तियार नहीं है। रमज़ान शुगर मिल रेफरेंस में बड़ी पेशरफ्त। लाहौर एहतसाब अदालत का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का रेफरेंस एंटी करप्शन अदालत को भिजवाने का हुक्म। नैब की इस्तदा मंजूर। नवाज शरीफ की बची कुची सियासत को शहबाज शरीफ और मरियम नवाजी दफन करेंगे। मुशीर इत्तलात KP के बैरिस्टर सैफ कहते हैं, जैन कुरैशी की अहलिया को डराने धमकाने के वास्ते गुज़िश्ता दिन अगवा किया गया। घर की औरतों को उठाना फस्तायत की आखिरी हद है। आईने पाकिस्तान में नाजायज़ तरमीम अवामी नुमाइंदों से छुपा कर की जा रही है। STO इजलास की आड़ में आईने पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ करने नहीं देंगे।
इसहाक डार की बतौर डेप्यूटी वज़ीर आज़म तकर्री के खिलाफ दरखास्त। इसहाक डार को बतौर डेप्यूटी वज़ीर आज़म का एजाज़ी ओहदा दिया गया। वज़ीर आज़म के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकते। वफाकी हुकूमत ने तहरीरी जवाब सिंध हाई कोर्ट में जमा कराया। चीफ जस्टिस शफी मोहम्मद सिद्दीकी ने इसी नौइयत के पहले केसेस से मुतालिक जुडिशल रिकॉर्ड तलब कर लिया। समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी। पाक भारत ताल्लुकात में क्रिकेट डिप्लोमेसी का फिर से आगाज। SCO कॉन्फ्रेंस के मौके पर पाक भारत वज़ीर ख़ारजा की गैर रस्मी गुफ्तगू। ज़राए के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम को पाकिस्तान भिजवाने के हवाले से बात की। दोनों ममालिक की क्रिकेट डिप्लोमेसी पर संजीदगी से गौर के साथ आगे बढ़ने पर भी मुशावरत। लबनान में सिहोनी दहशतगर्दी जारी। 24 घंटों में मजीद 27 शहरी शहीद, 185 जख्मी। सिहोनी फौज ने मुजीब में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे बिन्यामीन के मज़ार पर भी बम बरसा दिए। हिजबुल्लाह ने 5 सिहोनी फौजियों को हलाक किया, 50 जख्मी, 2 मरकावा टैंक भी तबाह। हिजबुल्लाह ने लबनानी सरहदी इलाकों ओदिशा, इतल शाब और रामिया में सिहोनी फौज को शदीद नुकसान पहुँचाया। गजा में इसराइल की खून रेजी, मज़ीद 65 फ़लस्तीनी शहीद, 140 से ज़ायद जख्मी। शहादतों की मजमूई तादाद 42,409 हो गई। गजा में ग़िज़ाई क़िल्लत का खदशा बढ़ गया। इमदादी सामान मज़लूमों तक ना पहुँच सका। लाखों लोग जंगज़दा इलाकों में इमदाद के मुंतज़िर। कराची के इलाके औरंगी टाउन खलील मार्केट के करीब पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में पुलिस एहलकार अब्दुल गफ्फार शहीद, राहगीर एजाज जख्मी हुआ। जख्मी हालत में गिरफ्तार डाकू दम तोड़ गया। शहीद एहलकार SSP वेस्ट की स्क्वाड का हिस्सा, ड्यूटी पर जाने के लिए घर से निकला था। वारदात होते देखकर एहलकार ने डाकुओं पर फायरिंग की। शहीद एहलकार औरंगी टाउन तूरी बंगश का रिहायशी, आबाई ताल्लुक नौशेरो फिरोज से है। पेशावर के इलाके आरमड़ में पुलिस की गाड़ी के करीब धमाका, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस के मुताबिक सड़क किनारे नस्ब बारूद फटने से धमाका हुआ। पुलिस मोबाइल को मामूली नुकसान पहुंचा। कोट डीजी में मेहरान हाईवे पर डाकुओं की नाकाबंदी और शहर से मवेशी मंडी जाने वाले व्यापारियों से 15 लाख रुपए छीन लिए गए। मज़ाहमत पर तशद्दुद का निशाना भी बनाया। मुतासरा व्यापारियों के मुताबिक 10 से ज़ायद डाकुओं ने गाड़ी को रोककर तशद्दुद के बाद लूट मार की। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। महकमा एक्साइज सिंध की बड़ी कार्रवाई। सालाना टैक्स रेवेन्यू हदफ का 27% पहली सहमाही में हासिल कर लिया। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेरे सदारत इजलास मुख्तलिफ उमूर का जायजा लिया गया। मोटर व्हीकल टैक्स का निज़ाम 15 दिन के अंदर ऑनलाइन करने के अहकामात भी जारी। कराची वाले गीजर इस्तेमाल करें या ना करें, फीस देना होगी। SSGC की मनमानियां सार्फिन से वसूली शुरू कर दी। सार्फिन को बिल में 2000 रुपए से ज्यादा गीजर फीस लगाकर पेश दिया। कैनेडियन वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने भारत को आईना दिखा दिया। इंक्वायरी कमीशन के सामने बयान दिया कि भारत ने कनाडा की खुद मुख्तारी में जारहाना मदाखलत करके संगीन गलती की। भारतीय हुकूमत की खौफनाक गलती थी कि उन्होंने कनाडा के तहफ़्फ़ुज़ और खुद मुख्तारी में मदाखलत की कोशिश का सोचा। भारत से ताल्लुकात तबाह नहीं करना चाहते, लेकिन हरदीप सिंह नज्जर के कत्ल में वाज़ेह इशारे मिले हैं कि इंडिया ने कनाडा की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की है। बरतानिया के मारूफ नौजवान गुलकार लियाम होटल की तीसरी मंजिल से गिरकर हलाक हो गए। शोहरा आफाक म्यूजिक और पॉप बैंड इन डायरेक्शन के गुलकार लियाम अर्जेंटाइन के दारुल हुकूमत में वाक़ होटल की तीसरी मंजिल पर बालकनी पर मौजूद थे कि अचानक नीचे गिर गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मौत से पहले लियाम अपनी जहनी हालत को लेकर परेशान थे।
साबिक गवर्नर से नंबर तबीब मुसन्निफ और समाजी रहनुमा हकीम मोहम्मद सईद शहीद की आज 25वीं बरसी। हकीम सईद ने तिब और इल्म की दुनिया में कई कारनामे सरअंजाम दिए। हमदर्द दवाखाना हो या हमदर्द यूनिवर्सिटी का क़याम या बच्चों का मशहूर ज़माना रिसाला नौनिहाल, उनका कोई सानी नहीं था। उन्हें 17 अक्टूबर 1988 को कराची में गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया था। पीसीबी की कौमी सिलेक्शन कमेटी में फिर तब्दीली। कमेटी से कप्तान और हेड कोच को निकाल दिया गया। नॉन कमेटी से नॉन वोटिंग मेंबर्स भी फारिग कर दिए गए। सिलेक्शन कमेटी 5 अरकान तक महदूद। आकिब जावेद, अजहर अली, अलीम डार, असद शफीक और हसन चीमा बाइख्तियार सिलेक्शन कमेटी में शामिल। हेड कोच से राय ली जाएगी, हतमी फैसला सिलेक्टर्स ही करेंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड का दूसरा टेस्ट दिलचस्प मरहले में दाखिल। दूसरी इनिंग्स में ग्रीन शर्ट्स ने 5 विकेटों पर 134 रन बना लिए। मजमूई बरतरी 200 रन से बढ़ गई है। शान मसूद 11, साइम अयूब 22 और अब्दुल्ला शफीक 4, कामरान गुलाम 26 और रिजवान 23 रन बनाकर आउट। पूरी इंग्लिश टीम पहली इनिंग्स में 291 रन पर ढेर हो गई थी। साजिद खान की घूमती गेंदों ने इंग्लिश बैटर्स को भी घुमा दिया। मुल्तान टेस्ट में स्पिनर साजिद खान की तबाहकुन बॉलिंग 111 रन देकर 7 इंग्लिश बैटर्स को पवेलियन भेज दिया। घर के शेर घर में ही ढेर। भारतीय क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ बैंगलोर टेस्ट में सिर्फ 46 रन पर पवेलियन लौट गई। ऋषभ पंत ने 20 और जसवाल ने 13 रन स्कोर किए। दीगर कोई बल्लेबाज डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सका। कोहली 0 और रोहित शर्मा 2 रन पर चलते बने। कीवी बॉलर मैट हेनरी ने 5 और विलियम ब्रोक ने 4 विकेटें हासिल की।